नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। देखिए, जो ईरान और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, इसमें दोनों ही साइड से भारी नुकसान हो रहे हैं और इस भारी नुकसान में देखिए, जब ज़ाहिर-सी बात है कोई देश जब दूसरे देश पर अटैक करता है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको नुकसान होता है और नागरिकों के साथ में जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद में उसको नुकसान होता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये है कि जब इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और इस अटैक में ताबड़तोड़ जो ईरान के जो टॉप कमांडर्स थे और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनका असैसिनेटेड किया इजराइल ने। इसके बाद में जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो पूरी दुनिया यहाँ पर चौंक गई। चौंकाने वाली बात है, ज़ाहिर-सी बात है कि हम ईरान को ये समझते थे कि ईरान इतना कैपेबल नहीं है कि इज़राइल के ऊपर वो अटैक कर सके या इतनी गहराई में जाकर वो अटैक कर सके। लेकिन खबरें ज़्यादातर जो आ रही हैं, अब इज़राइल की बर्बादी की खबर आ रही है, तेल अवीव की खबरें आ रही हैं, हाफ़िया की खबरें इसमें आ रही हैं और बराबर ईरान के अंदर इस चीज़ पर भी सर्चिंग में लगे हुए हैं कि कहाँ पर मोसाद के जो एजेंट्स हैं, वो तेहरान के अंदर काम कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। क्योंकि आप यहाँ पर ये देखें किस तरीके से इज़राइल ने जो ये टॉप जर्नल्स थे इनका असैसिनेटेड किया है, तो ये इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से लेबनान के अंदर मोसाद ने वहाँ पर पेजर्स इक्विप्ड किए, उन पर जो डेटोनेटेड इक्विपमेंट ने वो फिट किया और इसके बाद में एक साथ में पूरे लेबनान के अंदर वो पेजर फटे हैं। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनके हाथों में, वैसे ही यहाँ पर भी वही काम इस यहाँ पर होने वाला था ईरान के अंदर, क्योंकि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो हर तरफ से तेहरान के अंदर अब बराबर हर चीज़ की वो निगरानी में लगे हुए हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, हर चीज़ की एक्टिविटीज़ में यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान बराबर अटैक कर रहा है, अब ये तीसरी वेव्स में ईरान ने अटैक किए हैं और इस ताबड़तोड़ अटैक में जो इज़राइल की जो मिलिट्री बेसिस है उनको निशाना बनाया गया है। खबर ये भी यहाँ पर आ रही है कि जो बैन गुरियन एयरपोर्ट है वहाँ पर भी अटैक हुए हैं। लेकिन अभी ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसमें अभी के कितने लोग इसमें मरे हैं, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता देखिए जो मरने वालों की खबरें अब आहिस्ता-आहिस्ता आएँगी, एकदम नहीं आएँगी, क्योंकि जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, कोई मिसाइल वहाँ पर आकर गिरती है, तो अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है अंदाज़ा लगाना। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोग निकाले जाएँगे, एवैक्यूएट होंगे, ज़ख्मी कितने हैं, इसके बाद में जब पूरी तस्दीक इसमें आएगी। लेकिन हाँ, इस सबसे मेन अहम अहम खबर ये है कि ईरान जो है ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि नेतन्याहू ने ट्रम्प से रिक्वेस्ट की थी कि वो हयातुल्लाह अली ख़ामेनेई को असैसिनेटेड करना चाहते हैं, लेकिन ट्रम्प ने वीटोड कर दिया। ट्रम्प ने वीटो कर दिया है, लिहाजा वो बिल्कुल भी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ट्रम्प को पता है, अमेरिका को पता है कि अगर वो इस चीज़ में इंक्लूड होता है इज़राइल के साथ में डायरेक्टली, तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। शायद आने वाले टाइम में जो और ईरान की जो अलायंस है वो इसके साथ में मिल जाएँ और दोबारा से इज़राइल का जो अभी ये हाल हुआ है उससे और वो ख़राब हाल ना हो जाए। खबर बहुत चौंकाने वाली हैं, बहुत ज़्यादा संगीन खबरें इसमें आ रही हैं। तो सबसे एक मेन चीज़ ये है कि हाफ़िया जो इज़राइल का जो मेन शहर है, जो पोर्ट शहर है, वहाँ पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ा जा रहा है ईरान की तरफ से, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जो आयरन ड्रोन थे वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए जब एक बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा में ही आहिस्ता आहिस्ता एकदम स्पीड पकड़ती है और उसके बाद में जो उसमें इतनी ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं कि जो आयरन ड्रोन वो उसको भी फेल कर रही है। इससे पहले इसराइल ने ये दावा किया था कि वो इसने जो F-35 जेट्स हैं उसने इस तरीके से उसको इक्विप्ड किया है कि ईरान के अंदर जाकर बिना रिफ्यूलिंग के वो वहाँ पर अटैक उसने किए हैं और कम से कम तेहरान के अंदर वो 2 घंटे तक रहे हैं, जहाँ पर उन जो ईरान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप मिलिट्री कमांडोज हैं या टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनका असैसिनेटेड किया है इसराइल के हैं। यहाँ पर खबरें बहुत सारी हैं बताने के लिए, आप थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। The US embassy building in Tel Aviv sustained damage during this morning's Iranian missile attack. US embassy बिल्डिंग तेल अवीव के अंदर उसको भी वहां पर हानि पहुंची है, वो भी क्षति हुई है वहां पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के। दूसरी खबर है
The Israeli toll rose to 8 after 3 more bodies were found in Hafia. यदियोत अहनारौत, ये यदियोत अहनारौत है जो खबर, जो इसराइल की जो खबर देता है, जो ऑफिशियली वहाँ का न्यूज़पेपर है, उसने ये बताया है कि इस जो हैफा, जो वहाँ का शहर है इसराइल का, वहाँ पर जो बॉडीज हैं वो पाई गई हैं। लेकिन ये भी तो ऊपरी तौर पे है, अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है इसराइल का, क्योंकि इसराइल आप यहाँ पर देखें एक छोटा सा देश है इसराइल, और उसके साथ में जो पड़ोसी मुल्क हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े हैं। सबसे एक मेन अहम जो पावरफुल कंट्री है वो ईरान है, क्योंकि ईरान जो है एटॉमिक पावर हासिल करना चाहता है, और बराबर इज़राइल ये बोलता आ रहा है कि ईरान के पास मतलब कुछ ही दिनों में वो जो एटॉमिक पावर है वो हासिल कर लेगा। लिहाजा वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसने ईरान पर अटैक किए हैं। लेकिन ईरान भी यहाँ पर बार-बार ये बोल रहा है कि ये जो वो उसका यूरेनियम जो एक्सटेंडेबल जो प्रोग्राम है, उसका सिर्फ काम यह है कि जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है, जो कमी आ रही है ईरान के अंदर, उसको वो हासिल करना चाहता है। बराबर खबरें आ रही हैं। यहाँ पर सबसे एक अहम बात यह है कि ईरानियन जुडिशरी अनाउंस्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पाई कन्विक्टेड ऑफ वर्किंग फॉर इजराइल्स मोसाद। यहाँ पर तेहरान के अंदर एक जो जासूस पकड़ा गया था वहाँ मोसाद का, तुरंत उसका वहाँ पर तुरंत ईरानी जुडिशरी ने अनाउंस कर दिया है उसके एग्जीक्यूशन का। क्या तो वो फांसी देंगे या बिल्कुल उसको उड़ा देंगे। ईरान की जो कन्विक्टेड स्पाई कन्विक्टी जो उसने काम किया था ईरान के अंदर, बिल्कुल पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर ईरान बहुत ज़्यादा अब हाई अलर्ट पर है, बहुत ज़्यादा जो उसके वेपन्स हैं वो बिल्कुल जो उसने बिल्कुल अंदर खाने जो वो दिखाना नहीं चाह रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया के सामने दिखा रहा है कि ईरान क्या कर सकता है यहाँ पर।